है ना। ये डेंगू दिया जा रहा है, बताया जा रहा है किस तरीके से क्या होगा। लेवल लाइन मारेगा अपनी लाइन मारेगा ना, बताया जा रहा है। ऐसा माल मुझे लेके नहीं जाना है, ठीक है। इस तरीके से अपने को अगर कोई सिचुएशन है इसमें अपने को नया बेल्ट लाना है, जब तक नहीं आएगा नया बेल्ट तब तक अपने को क्या करना है, माल नहीं लेके जाना है कहीं पर, समझ में आया। और माल अपने को सही तरीका मालूम है कि पहले रुकना चाहिए। अभी कैसा था, अभी एंकर पोजीशन में था, सही है। बैलेंस था क्या, बैलेंस नहीं था। बैलेंस का तरीका यही कि अपने को दोनों बेल्ट अच्छे से, अब यहाँ दो बेल्ट थे लेकिन ये डैमेज था, काम चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ही बेल्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन तरीका गलत हो गया। सही है, सर बता रहे हैं। कैपेसिटी का एक बेल्ट इस साइड को लगाना है और इक्वल एंगल में उठा के लिफ्ट करके मूव करवाना है, सही है। आसपास आ जाओ तुम। ज़्यादा से ज़्यादा उसका बूम अगर एक्सपेंड करेगा 3-4 टन ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उठा पाएगा ना। इसलिए हमको फराना यूज़ नहीं करना है, उसके लिए बड़ा क्रेन है तो 2 फराना यूज़ करना है ताकि आपका मटेरियल सेफ कंडीशन पे उठे, हाँ या ना। ये हो गया। दूसरा, अगर इनकेस मान के चलो मटेरियल उठा के लेके जा रहे हो, अगर फिर हमारा जो हाइट पे काम चलता है, मटेरियल एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे यानी कि ऊपर प्लेस कर रहे, तो उस कंडीशन पे क्या आना, जहाँ पे आपका मशीनरी खड़ा रहता है, फराना हो गया, इधर आपका बूम लिफ्ट हो गया, तो इस एरिया को बैरिकेड करना ज़रूरी रहता है। अगर बैरिकेड नहीं करेंगे, हमारा कोई भी अनवांटेड लोग, अनऑथराइज पर्सन जो बोलते हैं ना कि जिसको जानकारी नहीं रहता है वो लोग चले जाते हैं, तो उसको बंद करने के लिए चारों साइड पे बैरिकेड करना ज़रूरी है। और एक सुपरविजन के लिए एक बंदे को आपको डिप्लॉय करना मैंडेटरी है। इधर नहीं तो जो क्रेन ऑपरेटर के पास खड़ा रह के जो रिगर सिग्नल देगा उसी को ही ऑथराइज किया जाता है कि दूसरा बंदा उस एरिया पे एंट्री ना करे, ये हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा, हमारे जो टैग लाइन बंदे खड़े रहते हैं साथ में, वो क्योंकि हर वक्त मटेरियल के साथ में खड़े रहते हैं ना, मटेरियल किधर जाएगा, कहाँ पे घुमाना है, क्या करना है करके, उनको भी ध्यान रखना है कि हमारा जो मटेरियल उठा रहा है, अगर ट्रेन के आसपास खड़े रहते हो तो वो यानी कि मटेरियल सही कंडीशन पे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अगर मटेरियल गिरने का चांस है, आप उतना डिस्टेंस से उसको मेंटेन करना चाहिए कि अगर मान के चलो हाइट पे जा रहा है तो लगभग 20 या 30 मीटर दूर पे खड़े रहना है, क्योंकि मटेरियल अगर ऊपर से गिरे, कहाँ पे लग के गिरेगा वो हमको पता नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है। अगर छोटे मटेरियल उठा के लेके जा रहे हो, ऐसे ही कि मान के चलो 4-5 टन का आप मटेरियल उठा के लेके जा रहे हो, ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो, तो मूव करने की कंडीशन पे अगर मटेरियल कहीं पे झटका खाया तो लगेगा किसको। अगर हम 1 मीटर का टैगलाइन लेके जा रहे हैं तो किसको लगेगा, जो रस्सी पकड़ा होगा उसको लगेगा, नहीं तो आपका मशीन को लगेगा, घूमेगा तो लगेगा ना उसको। एक साइड पे कभी भी टैग लाइन नहीं लगाना है, हमेशा कोशिश करना है कि दोनों साइड पे टैग लाइन लगाना है। हमारा अभी यही सिनेरियो चल रहा है कि हम एक साइड पे लगा के भाग जा रहे हैं, कुछ कंडीशन पे ये है कि टैग लाइन भी नहीं लगा रहे हैं। और एक चीज ये, जो टैग लाइन जो बांध रहे कितने मीटर का होना चाहिए, ये कितना मीटर है देखो जरा। लाइन का रास्ता है ही नहीं, पतला वाला मोटा, अपने पास में सब है, अपने पास में सब है, अपन निकाल नहीं रहे उसको लगाने के लिए। तुम बोल दो मेरे पास में ये नहीं करके मैं अवेलेबल करवा देता हूँ तुमको। मैं कितना बार बोला हूँ कि सर टैग नाइल के लिए ये रास्ता नहीं है। किसको बोले हो? सुपरवाइजरों को वो कितनी बार बोले हैं, क्या कितनी बार क्यों बोले भाई? टैग नाइल के लिए रास्ता नहीं है। ये तो रास्ता इतना बड़ा कौन सा काम है? ये मोटा रास्ता है ना सर, ये पतला वाला रास्ता कितने स्टोर से शुरू। अब ये देखो तुम 3 मीटर बोला हुआ है तो कम से कम 3 मीटर के ऊपर यूज करना है। तुम तो साला 2 मीटर पे आ गए बस। 1 मीटर, ये 1.5 मीटर का है, 2 मीटर। तो जॉब में घुस जाओगे क्या? नहीं सर, ये छोटा रास्ता रखें, चोटी वगैरह ऊपर ले जाते हैं
वो उठाने के लिए उसके काम के लिए रखते हैं। तो फिर ये तो यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं यार, तुमको तो सबको पता है, फिर ऐसा क्यों करते हो? अगली बार तो मत करो ना ऐसा, रास्ता रास्ता इशू issue करवाओ और ऊपर जो मटेरियल जा रहा है अभी उसको भी ध्यान रखो, एक साइड पे टैगलाइन नहीं लगाना है, दोनों साइड पे लगाना है, समझ गए? अगर मटेरियल गिरने के टाइम पे किसको चोट लगना है तो पहले करना क्या है, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है। इनकेस वहाँ पे उस एरिया पे सुपरवाइजर खड़ा हो या फिर कोई वर्कर खड़ा होके निगरानी कर रहा है, यानी कि जो वॉचमैन रहता है ना कि सुपरवाइज करता है कि मैं देखूँ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे टैगलाइन बंदे भी अगर नीचे खड़े होके देख रहे हैं, अगर मान के चलो कोई मेटल गिरा, किसको लगा चोट, तो उस टाइम पे आप करोगे क्या, तो बताओ क्या करोगे उस टाइम पे? सुपरवाइजर को या सर को कॉल करेंगे या बताएंगे क्या ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। और उसके बाद उसको जो भी जिस कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में उसको देखा जाएगा तो देखा नहीं जाएगा, तो मतलब तो वही इन केस मान के चलो अगर कोई कुछ भी मटेरियल गिरा, किसको चोट लगी, आइदर उसके ऊपर मटेरियल गिरा है तो पहले इन्फॉर्म तो कर लेना है, इन्फॉर्म करने के बाद फटाफट ये मतलब लेके आना है कि आइदर जिस मटेरियल पे आइदर सीलिंग वगैरह टूटा है उसको चेंज कराना है, उस मटेरियल को उस बंदे के ऊपर से हटाना है, हटाने के बाद फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करना है। कौन कॉल करेगा? सुपरवाइजर जो आके पहुंचेगा इमीडिएटली, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करे और जो ऊपर मैनेजमेंट है आइदर सेफ्टी ऑफिसर उनको इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्म करने के बाद एम्बुलेंस को कॉल करके उस बंदे को कितना कंडीशन सही है, आइदर उसको कितना चोट लगी है, हाथ पे टूटा है या फिर अनकॉन्शियस है यानी कि बेहोश पे है, तो उस कंडीशन पे उसको अगर हाथ पे टूटा होगा तो फटाफट उसको स्ट्रेचर पे डाल के एम्बुलेंस पे डाल के हॉस्पिटल भेजना है। कुछ कंडीशन भी हो उसको फटाफट भेजना है। ऊपर से हमारा दूसरा कंडीशन यही रहता है कि ऊपर से जब काम होता है हमारा नॉट वगैरह झिल्ली वगैरह गिरता है कि नहीं गिरता है? अभी लोग हमारा तो वर्कर भाई लोग अभी सतर्क हो गए कि जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं करके, फिर भी अगर मान के चलो किसी को चोट लगती है तो फटाफट उस कंडीशन पे उसको फास्ट एड देने के लिए सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करके उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजना ज़रूरी है। नहीं तो अगर मान के चलो नॉट गिर के किसी को चोट लगी तो सर पे हर कोई तो हेलमेट पहन रहा है, शरीर पे लगेगा तो वो बुलेट जैसा ही लगेगा ना। उस कंडीशन पे आप लोगों एक मॉक ड्रिल किए थे अपन ने, पता है कुछ महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले की, यहाँ 42 का असेंबली लगा हुआ था, राज कपूर ऊपर में उसको ऊपर में गया था और सारे लोग वहाँ पर थे शायद, कुछ ही लोग होंगे जो नहीं होंगे, तो अपन ने